गुरु भक्ति योग। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अध्ययन अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को महानरक के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य में जो काम, क्रोध और लोभ का उद्वेग आता है उससे उसमें महामोह उभर आता है, जो ज्ञान सहित विवेक को भी डुबो देता है। जैसे सूर्योदय के समय जब घोर कोहरा होता है उस समय न सूर्य और न चंद्र का ही दर्शन होता है, ऐसे में रात है या दिन इसका ज्ञान नहीं हो पाता। इसी तरह हमारे चित्त में भी जब मोह की अंधतम वृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसे में फिर कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है इसका स्फुरना नहीं फुरता। तो ऐसे में जो तमोगुण का उन्नाह अर्थात उद्रेक होता है उसी का नाम महानरक है। यमलोक में भी महामोह के नरक को ही सबसे बड़ा नरक माना जाता है। इसके आगे तो यमलोक का नरक भी तुच्छ हो जाता है। वास्तव में यम यातना का जो दुख होता है उसे नरक नहीं कहा जाता क्योंकि यम यातना से तो पाप झड़ जाते हैं, पर महामोह से तो पाप बढ़ते हैं। काम, क्रोध और लोभ तीनों ही नरक देने वाले हैं। ये तीनों जब एक हो जाएं तो समझो महामोह बन जाता है और महामोह एक बार बना तो समझो एक अंधतम बन जाता है और जब इनका समुदाय एकत्र हो जाता है तब उसे तम उन्नाह कहा जाता है।
ऐसी जिसकी स्थिति हो जाती है वह पुरुष फिर नरक रूप ही समझा जाता है। जो घोर नरक में जाता है उसका भी उद्धार हो जाता है, मगर जिसे तम उन्नाह नरक प्राप्त होता है उसका तो महाकल्प पर्यंत तक उद्धार नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण से तम उन्नाह नरक की प्राप्ति से ऐसी भयंकर दुर्गति की व्याख्या सुनकर उद्धव जी का मन अत्यंत विक्षिप्त हो गया और वे सोचने लगे कि ऐसी तमोवृत्ति में डूबने वाले जीवों का उद्धार फिर कौन करेगा। उद्धव जी के मन में आए ऐसे विचार का अभिप्राय जान देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, सखे, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है। प्यारे उद्धव, ऐसे महामोह में डूबने वाले लोगों के आत्मसखा गुरु हैं। वही उनका उद्धार करते हैं। उद्धव ने कहा, हे केशव, ऐसे गुरु कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मैं नित्य जिनकी शरण जाता हूं, नित्य जिनमें ध्यानस्थ होता हूं, जो चिन्मात्र ब्रह्म रूप प्राप्त करा देते हैं, उन्हीं को गुरु कहा जाता है। तत्व स्वरूप से वास्तव में वे ही गुरु हैं। अवश्यमेव उन गुरुओं की महिमा ब्रह्मा से भी अधिक है, क्योंकि ब्रह्मा को भी यह ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन करने या दिखाने वाले गुरु ही होते हैं। बिना गुरु के ब्रह्मा की बात क्या कोई पूछता है भला? बिना गुरु के ब्रह्म की बात क्या कोई पूछता है भला? वह ब्रह्म अजन्मा, अव्यय, अनंत, अच्छेद्य, अभेद्य व अपरिमित है। ऐसे ब्रह्म की महिमा सारे जग में सद्गुरु ने ही प्रसारित की है। ऐसे सद्गुरु की कीर्ति सुनने मात्र से भी जड़ जीव का उद्धार हो जाता है। गुरु नाम की महाख्याति बहुत व्यापक है। इसे सुनकर यम व काल भी कांपने लगते हैं। ऐसे सद्गुरु की महिमा ही डूबते हुए जीवों का उद्धार और शिष्य के जन्म मरण का निवारण कर देती है। वास्तव में शिष्य के सुहृद, आप्त, सखा, बंधु सब सद्गुरु ही हैं। वे ही नरक से संबंध तोड़कर शिष्य को परमानंद सुख देने वाले हैं।